और ये आप एक और जो है कपाल भी अपने साथ में लाए हो, उसके बारे में बताइए, ये क्या है कपाल? ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। ओके इसके कान में जो बोल देता हूँ ना, तो ये मान लो कि पक्के में काम है उसका। ओके। बहनचोद चल के नहीं जाएगा अपने पैरों से वो, कि 1.5 फुटिया कच्चा किलो के जरूर को सिद्ध करना है, तो वो आपको एक ही बात बोलेंगे, कोई आंकड़े का पेड़ हो वहां पे चले जाओ और उसको सींच लो। 21 दिन के अंदर बहनचोद परिणाम आपके सामने होगा। और फिर वो कुछ आपसे भोग मांगेगा, वो भोग दो आप। फिर वो आपका काम करेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ मत करना, ये आम व्यक्ति मत करना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हड्डियों के वो भी लेके आए हो पार्ट्स, ये क्या है? ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हड्डी है, बल्कि हड्डी नहीं है। ये वो चीज है कि इससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे खतरनाक और पावरफुल वशीकरण कौन सा है? ये पंजाब वशीकरण यही है। हाँ ओके। अभी तक किसी ने सिद्ध नहीं किया जी। ये कोई नॉर्मल कोई गुड्डी नहीं है जी कि ये कर दिया बस, ये यहाँ से लेके आ गए, ये वो फलान करना, ये नहीं है। आप बोलो तो आपको लाइव चमत्कार दिखा सकता हूँ इसका मैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं अमन राजपूत और स्वागत है आपका तंत्र संवाद के एक और नए पॉडकास्ट के अंदर। अक्सर जो हम आम इंसान है ना, उनके जहन के अंदर सिर्फ 2 ही दुनिया होती है, एक जीवन की दुनिया और एक मरने के बाद की दुनिया। लेकिन इसके परे एक और दुनिया है जिससे हम अनजान हैं, तंत्र की दुनिया। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वो एक तांत्रिक हैं और तंत्र विद्याओं के जानकार हैं और कई वर्षों से तंत्र की क्रियाएं करते हैं और आप लोगों की और हम लोगों की सहायता करते हैं तंत्र के बारे में। लेकिन तंत्र का जिक्र जब भी हम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि क्या तंत्र वास्तव में है या सिर्फ ये हमारी कल्पना मात्र है और सिर्फ मन का वहम है। आज की इस पॉडकास्ट में हम सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे कि तंत्र विद्या है क्या और वास्तव में ये तंत्र इस दुनिया के अंदर है भी या सिर्फ हमारी कल्पना मात्र है। तो सबसे पहले आज के जो हमारे गेस्ट हैं मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा, सजन तांत्रिक जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल। तांत्रिक जी, जैसे आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए हो और मैं अक्सर तांत्रिक और अघोरियों के पॉडकास्ट करता रहता हूँ, तो मेरा अक्सर उनसे एक सवाल रहता है हाँ कि आपके जीवन का ऐसा क्या रहस्य रहा कि आप एक तांत्रिक बन गए? सही बात है जी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। पहले बात तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट में। दूसरी बात, हमारे जो दादाजी थे ना जी, वो भी इस तंत्र विद्या में आए थे। ठीक है, उनके एक ही शिष्य हुआ था जी। मेरे पिताजी। ठीक है, वो भी अपनी तंत्र विद्या में ही गए थे। उनका शिष्य मैं एक हुआ था, मैं भी इस तंत्र विद्या में ही चला गया। ओके। ठीक है, हमारे घर के अंदर सिर्फ एक ही बच्चा होता है, बल्कि ना तो कोई गुड़िया होती है ना कुछ और। ठीक है, हमारे घर का जो वंश है वो यहीं से ही चलते आया है। और जो तंत्र विद्या में हम जैसे आ रहे हैं तो हमारे घर में सिर्फ एक ही पुत्र आता है, बल्कि उसके अलावा नहीं आता, क्योंकि तंत्र विद्या जो इंसान करता है उसका वंश नहीं चलता। ओके। और मैं तो अभी भी बोलता हूं, कोई आम इंसान, कोई आम व्यक्ति घर पे ये चीज मत करना। ओके। क्योंकि आज जो हमारा वंश चल रहा है, आज ये 4थी पीढ़ी चल रही है मेरी। मेरे दादाजी के भी उनके पिताजी थे, वो भी एक ही थे। ठीक है, फिर वो तंत्र विद्या में गए, फिर उनके मेरे दादाजी हुए, फिर मेरे पापा जी गए तंत्र विद्या में, आज मैं हूं। तो हमारे घर में कोई गुड़िया का वास नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी से पीढ़ी होती आई है वो तंत्र विद्या से ही गुजरती आई है। ओके। वो चीज तो तांत्रिक जी, ये फिर आपके लिए वरदान है या श्राप? बिकॉज आपके जो खानदान के अंदर है कोई भी गुड़िया नहीं हो रही है आपने बताया, तो मतलब लाइक ये चीज कैसे आप होता है कि वरदान है या श्राप है, आप इसको कैसे लेते हो? अब इस चीज को आप कुछ भी मान के चलो जी। ठीक है, जैसे आज मैं हूं, आज मैं तंत्र विद्या में चला गया तो मैं बुरा भी करूंगा जी, अच्छा भी करूंगा जी। मैं बुरा भी करूंगा तो अच्छा भी करूंगा, तो मैं अच्छा भी करूंगा तो बुरा भी करूंगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि आज मैं किसी का बुरा कर दिया मैंने जी। हम बुरा किसी का नहीं करते हैं, मैंने किसी का बुरा कर दिया, ठीक है, तो वो इंसान, उसकी जो आत्मा है, उसका जो मन की जो भावना है, वो तो मेरे लिए गलत ही सोचेगी जी, गलत ही सोचेगी ना। आज मैं किसी का अच्छा कर रहा हूं तो वो मेरे लिए अच्छी सोचेगी। तो वो ही चीज है कि हमारी ये चीज होती है ये कि तंत्र विद्या में हम जैसे हमारे दादा पिता सब चले गए तो उनके एक ही
वंश बढ़ाता हूँ। ओके। तो जैसे तांत्रिक जी, जो एक तांत्रिक होता है वो शमशान से भी जुड़ा हुआ होता है, हाँ शमशान की साधना हाँ। करता है। तो आपने जो है अपने जीवन में कौन कौन सी साधनाएं या सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं? मैंने शमशान घाट की सिद्धि ओके सिद्ध की हुई है जी। कच्चा कलवा सिद्ध किया हुआ है, जिसको डेढ़ पुटिया बोलते हैं, वो भी सिद्ध किया हुआ है। ओके। ठीक है। माँ बंगला मुखी की चौथी एक विद्या होती है, ओके। जो कि इतने आपके पॉडकास्ट में आ गई, वो किसी ने नहीं बताया आपको जी। वो भी मैंने सिद्ध किया हुआ है। लेकिन वो चीज मैं तब यूज करता हूं जी। जब कोई इंसान किसी को गलत कर रहा है या उसको तड़फा रहा है, ओके। मैं उस समय वो चीज यूज करता हूं कि मैं जो उसको भी सबक मिलना चाहिए कि आज हमारे साथ में हम गलत किसी के साथ कर रहे हैं, तो अपने साथ में अगर होगा तो अपने को क्या होगा। आज मैं अपनी उंगली काटूं, मेरे दर्द होगा, आप अपनी काटो, आपकी वो चीज फील होगी, तो वही चीज है। ओके। और तांत्रिक जी, आपने जिक्र किया कि मतलब माँ बगलामुखी की आपने जो है चौथी साधना कर रखी है, मतलब क्या है ये, मतलब इस साधना के बारे में थोड़ा बताइए, क्या होती है साधना? वैसे तो माँ बंगलामुखी की 10वीं जो साधना होती है, ठीक है, उसकी एक चौथी एक पीढ़ी होती है जिसको हम पीढ़ी बोलते हैं। ठीक है। जैसे एक साधना भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन जो ये साधना ये होती है गुप्त साधना। ओके। ये जैसे कोई शत्रु है, कोई इंसान है किसी को तकलीफ दे रहा है जी, तो उसको सर्वनाश करने के लिए चौथी साधना बनी हुई है। ओके। वो चीज है। ओके, ठीक है। क्योंकि ये जो साधना है ये कोई किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को जी, बिना पूछे, बिना कोई अपनी दुश्मनी उसको नाश कर रहा है, उसको तकलीफ दे रहा है, तो ये चीज मैं तब यूज करता हूं कि उसको भी तकलीफ होना चाहिए। ओके। और तांत्रिक जी, आपने बताया कि आपने जो है कच्चे कलवों को भी सिद्ध कर रखा है, हाँ जी। 1.5 फुटिया को भी सिद्ध कर रखा हाँ है। जी। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली बात तो कच्चे कलवे बनते कौन है? कच्चे कलवे कौन होते हैं? जी, वही चीज है ना कि एक सिक्का होता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना जी। तो जैसे कच्चा कलवा आता है तो उसको हम 1.5 फुटिया भी बोल सकते हैं, ओके। उसको हम झरूटिया भी बोल सकते हैं, आड़ू भाषा में बोलते हैं, नहीं बोलते जी। तो कच्चा कलवा जो होता है ना, वो एक होता है बच्चा। जैसे अपने घर में भाई छोटा बच्चा खत्म हो गया, ठीक है, 1.5 साल का, 3 महीने का, 4 महीने का, तो उसको हम अग्नि प्राप्त नहीं करवाते जी। अपने हिंदू धर्म के अंदर ये चीज जायज नहीं है, अग्नि प्राप्त नहीं करवाते ना आपको। तो वो ही चीज है कि उसको हम मिट्टी के अंदर दफनाते आते हैं। ठीक है। तो वो मैं वहां से, जैसे मैं उसको, जैसे मेरे को पता चल गया कि वो वहां पे आज ये दफनाया गया बच्चा, तो मैंने उसको निकाल लिया। ठीक है। तो मैं उसको निकाल के अपना ब्लड देके, अपने शरीर का ब्लड देके, उसको भोग देकर उसको खुश करूंगा कि तुझे इस दुनिया से मोक्ष मैं करवाऊंगा, तेरी गति मुक्ति मैं करूंगा, लेकिन तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। ओके। तो उसको बोलते हैं कच्चा कलवा सिद्ध करना। ओके। और तांत्रिक जी, अक्सर मैंने कच्चे कलवों के बारे में एक चीज और सुनी है कि उन्हें जो है भोग भी दिया जाता है। हाँ, क्या भोग दिया जाता है उन्हें? दिया जाता है भोग जी। अपने ब्लड का दिया जाता है। ओके। अगर एक बात बताओ, कोई भी बच्चा है, कोई भी प्रेत आत्मा है जी, उसको हम प्रवेश कर रहे हैं अपने काम के लिए, किसी व्यक्ति के काम के लिए जी, तो उसने बोल दिया, उसकी जो मन की इच्छा हो गई कि मेरे को तो भाई बकरा चाहिए जी, मेरे को तो मुर्गा चाहिए जी, या मेरे को तो उल्लू चाहिए, तो उसने जो चीज बोल दी उल्लू चाहिए, ओके, और हमने बोल दिया चल हम अपना ब्लड दे देंगे, किसी पक्षी की दुर्घटना नहीं कर सकते, ओके, तो उसने बोल दिया नहीं मेरे को तो चाहिए ये चीज, तो वो चीज वहां पे उसको देनी पड़ती है। ओके, तब उसकी जो मन की इच्छा है वो पूर्ण होती है, ओके, और फिर वो अपना कार्य पूर्ण करता है, जैसे हम उसको बोलते हैं। ओके। पर मैंने कच्चा कलवा सिद्ध कर रखा है। अभी भी देखो मेरे साथ में ये रहा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, रुको। ये कोई नॉर्मल कोई गुड्डी नहीं है जी, कि ये कर दिया बस, ये यहां से लेके आ गए, ये वो फलान, नहीं ये नहीं है। आप बोलो तो आपको लाइव चमत्कार दिखा सकता हूं इसका मैं। और बोलो। इसमें आपने जो है कच्चे कलवों को कैद कर रखा है? हाँ। ओके। और कितने कच्चे कलवे हैं आपके पास? इसके अंदर एक बच्चा एक बच्ची है। ओके। बच्चे की जो है कच्चे कलवे भी आपने सिद्ध कर रखा है, मतलब बच्चे का तो हमने सुना है, हाँ, बट बच्ची का आपने भी कर रखा है? वो अलग धर्म की है, मैं बताऊंगा नहीं जी, वो अलग धर्म की है। ओके, धर्म अलग है उसका? हाँ, ओके, बताऊंगा नहीं। ओके, मतलब उसे कैसे सिद्ध किया, उसके पीछे क्या स्टोरी रही? मेरे को कहीं से पता चला जी, कोई फैमिली थी मेरे कांटेक्ट में जी, मेरे को उन्होंने पहले बोला कि गुरुजी हमारा बच्चा ऐसे ऐसे चल रहा है जी, कोई बीमार हो रहा है,
तो मुझे पता चल गया सारा, मैंने उनको देख के बताया जी। वो तुम्हारे कोई फैमिली के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसका जैसे बच्चा होता है ना अपने हिंदू धर्म के अंदर, तो उसके जो बाल होती है, बाल में जो गांठ होती है, वो अगर हल्का सा बच्चे का बाल की जो बाल निकाल लेते हैं ना, कैंची से कट कर लेते हैं जी। तो उसका ये मान लो कि उस बच्चे को भी खत्म कर सकते हैं ओके, सिर्फ बाल से? उस बाल से, ओके। क्योंकि वो बाल नहीं होता, ये उसकी जान होती है वो। तब मेरे को पता चला, मैंने उनको बताया भी तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा कोई शत्रु है, घर का भेदी लंका डावे। आपने सुना होगा घर का भेदी लंका डावे। आज लंकेश्वर मरा था, क्यों मरा था? अपने भाई की वजह से मरा था जी। आज श्री राम जी क्यों जीते? अपने भाई की लक्ष्मण की वजह से। तो वही चीजें मेरे को ये चीज पता चली, तो मैंने उनको सारी चीजें बताई। मैंने बोला ये तो बच नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस बच्ची को बचा लोगे। तो वो बच्ची खत्म हुई, फिर उन्होंने दफनाया। ओके। फिर मैंने उसको सिद्ध करके वहां से निकाला। ओके। वैसे कई बार जो लोग हैं ना, कच्चे कलवे और डेढ़ फुटिया को एक ही मानते हैं, तो क्या कच्चे कलवे और डेढ़ फुटिया एक ही हैं, अलग अलग शक्तियां होती हैं दोनों? मैंने अभी आपको क्या बोला जी। एक सिक्के के दो पहलू जी। होते हैं, नहीं होते? तो डेढ़ फुटिया भी होता है और झूठिया भी होता है और कच्चा कलवा भी होता है। ओके। उसके तीन पहलू है जी। उनके तीन सिद्धि अलग अलग है। उनको तीन जगह अपने को सिद्ध करना है। ओके। तो अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा अपने को। ओके। अलग अलग विधियों से करना पड़ेगा, अलग अलग जो तंत्र का जो कुछ मंत्र उच्चारण होते हैं ओके। वो करना पड़ेगा। ओके। तो आपने कच्चे कलवों का तो बता दिया कि उन्हें ऐसे सिद्ध किया जाता है, फिर डेढ़ फुटियों को क्या प्रोसेस होती है इनकी सिद्ध करने की? डेढ़ फुटिया की भी होती है जी। डेढ़ फुटिया ने कुछ बोल दिया जी। जैसे डेढ़ फुटिया हमने कहीं से निकाल लिया, बच्चे को निकाल लिया, ठीक है। जैसे आंकड़ा होता है ना जी। आप अपने हिंदू धर्म के अंदर इतिहास गवाह उठा के किसी बुजुर्ग इंसान को पूछो आप कि डेढ़ फुटिया कच्चा कलवे के जरूरत को सिद्ध करना है, तो वो आपको एक ही बात बोलेंगे, कोई आंकड़े का पेड़ हो वहां पे चले जाओ और उसको सींच लो 21 दिन के अंदर बहन जो परिणाम आपके सामने होगा। ओके। वो खुद आपको बोलेगा कि तू क्या चाहता है मेरे से। ओके। और फिर वो कुछ आपसे भोग मांगेगा, वो भोग दो आप। फिर वो आपका काम करेगा। लेकिन मैं बोलता हूं मत करना, ये आम व्यक्ति मत करना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ओके। वैसे तांत्रिक जी, आप जो है अपने साथ में कुछ और चीजें भी लेके आए हैं, हाँ। इसके बारे में बताइए कि करके ये क्या है? मतलब ये आप एक लाइक के दो हड्डियों के वो भी लेके आए हो पार्ट्स, ये क्या है? ये जी। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है जी। ये मेरे बहुत काम आती है। ओके। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हड्डी है, बल्कि हड्डी नहीं है, ये वो चीज है कि इससे मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। ओके। एक बार मैं साधना कर रहा था जी। जो मुझे कर्म करना था शमशान भूमि में, वो मैं कर्म कर रहा था जी। ठीक है। तो उस समय कुछ नाइट में कोई बॉडी आई जलने के लिए जी। ठीक है। तो उसकी अकाल मृत्यु हुई थी। ओके। उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला था जी। अब इधर मैं मेरी साधना कर रहा था, मैं मेरी विद्धि कर रहा था, और इधर से मेरे को बार बार डिस्टर्ब कर रही थी ओके। कि मेरे को मोक्ष कर मोक्ष कर मोक्ष कर। तब मैंने अपनी साधना छोड़कर ये उसकी दो हड्डी निकाली पैर की। ओके। ये गलती हुई अग्नि के अंदर। ओके। फिर मैंने इसको अपने सिद्ध किया ठीक है। फिर मैंने इसको अपने पास में ही रखा। ओके। और आज ये चीज, ये मान लो ये नॉर्मल चीज नहीं है। आज अगर जगह मैं कुछ कर दूं ना यहाँ पे, तो ये मान लो खेल खत्म है। ओके। आज वो इंसान इसके अंदर है, ये मान लो ये है उनकी से। ठीक है। तो मतलब उस आत्मा की जो है मुक्ति नहीं हुई, तो आपने उसको अभी हाँ। फांसी कैद कर लिया? उसकी अकाल मृत्यु हुई थी, उसका टाइम ही नहीं हुआ था, ओके। तो उसकी आत्मा तो तड़प रही थी। ओके। अब उसके फैमिली वाले तो उसको चला के चले गए। जी। अब वो बार बार मेरे को डिस्टर्ब कर रही थी। तो करूं क्या? मैं अपनी विद्या छोड़ूं या उसको फिर करूं? फिर सबसे पहले मैंने उसको सिद्ध किया। ओके। वो बार बार तू मेरे को परेशान नहीं करेगा। जी। और आज वो मेरे पास। ओके। तो तांत्रिक जी, मतलब जिस आत्मा को आपने इसमें कैद कर रखा है, वो कब तक कैद होगी? मतलब उसका मुक्ति का टाइम कब आएगा फिर? जब मुक्ति का समय आएगा, जब उसके अकाल मृत्यु का टाइम पूरा हो जाएगा, उस समय मैं उसको मेरी तरफ से आजाद कर दूंगा। ओके। मैं अपने पास में नहीं रखूंगा। ओके। उसको उस समय आजाद कर दूंगा। बल्कि इससे मैं कुछ गलत भी नहीं करता हूं। ओके। और मुझे कुछ लगे कि हाँ ये गलत इंसान है, ये किसी के साथ गलत कर रहा है, तो फिर मैं खेल भी खत्म करता हूं। ओके। और ये आप एक और जो है कपाल भी अपने साथ में लाए हो, इसके बारे में बताइए, ये क्या है कपाल? ये जी।
मैंने आपको अभी क्या बोला? जी। एक बच्चा एक बच्ची, हम्म। एक गुड़िया जी। एक बेटा, बोला ना आपको? जी। तो वो लड़के की है। ओके। ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। ओके। इसके कान में जो बोल देता हूँ ना, तो ये मान लो कि पक्के में काम है उसका। ओके। बहनचोद चल के नहीं जाएगा अपने पैरों से वो। ओके, इतनी खतरनाक है क्या ये? बहुत खतरनाक है। ओके। इसको सिद्ध किया हुआ है मैंने। हम्म। ये चीज मामूली चीज नहीं है। आपको ये कोई छेद दिख रहा होगा यहाँ से, जी। दिख रहा है ना? देख लो आप, जी। ये उसका कान है। ओके। और आज इसको जो मैं बोलूंगा वो ये करेगा। ओके, तो तांत्रिक जी मतलब क्योंकि इसको खुश मैं रखता हूँ, इसको भोग में देता हूँ। ओके, तो किस तरीके के काम करवाते हो आप इससे? सब काम करवाता हूँ। ओके। जैसे कोई लड़का लड़की है, जी। ठीक है, उनकी शादी फिक्स हो गई, जी। ठीक है, और किसी फैमिली के रिलेटिव कोई ऐसा कोई पर्सन आ गया, भड़का दिया, या कोई भी चीज को लेके विरोध हो गया, कोई नेगेटिव चीज माइंड में फैला दी उस इंसान ने, जी। वो रिश्ता टूट गया। ओके। अब बच्चा बच्ची प्यार करते हैं, वो अपने करना चाहते हैं शादी, लेकिन फैमिली वाले नहीं मान रहे। जी। कई बार लड़की वाले मना कर देते, कई बार लड़के के वाले मना कर देते हैं। तब मैं इसको बोलता हूँ कि बेटा अपने को ये चीज करनी है। तो ये बोलता है कि हाँ सहम गुरुजी, मैं करूंगा ये कार्य। ओके। जो शत्रु होता है उसको तो मैं हटाता हूं, और जो उसके माइंड में, उन फैमिली की माइंड में जो नेगेटिव चीज आती है वो सारी खत्म करता हूं। फिर ये उनको एक करता है। ओके, तो इसकी मुक्ति भी अभी बची हुई है, इसकी मुक्ति हाँ, भी अभी? इसकी तो बहुत बची हुई है। ओके। इसकी तो बहुत बची हुई है। तो जैसे तांत्रिक जी आप इन चीजों को सिद्ध करते हो, तो ये चीजें आपको हानि नहीं पहुंचाती है? हानि पहुंचाती है ना। ओके। क्यों नहीं पहुंचाती? जी। आज मैं किसी इंसान का कोई गलत करूंगा कार्य, जी। तो ये हानि मुझे भी पहुंचाएगी। ओके। आज मैं किसी का भला करूंगा तो ये मेरा सपोर्ट करेगी, मेरे साथ रहेगी। ओके। तो वही बात है, ओके। हम कभी किसी का बुरा नहीं करते। ओके। और जो कोई शत्रु किसी का गलत कर रहा है उसको हम छोड़ते नहीं। ओके। और आप अपने साथ में त्रिशूल भी हमेशा रखते हो, इसका क्या राज है? ये तो सब कुछ ही है। ये तो क्या? ये मान लो कि सब कुछ है। ये है तब मेरी जान है, वरना मैं यहाँ पे नहीं होता। ओके, ऐसा इसमें क्या है? इसमें बहुत कुछ है। ओके। इसमें माँ बंगलामुखी है ना, माँ बंगलामुखी जी। उनके कुछ मंत्र उच्चारणों से इसको मैंने सिद्ध किया हुआ है, जलते हुए धुएं के अंदर, अग्नि के अंदर इसको प्राप्त किया है। तब आज ये मेरे पास है। ओके, मतलब ये भी कोई साधारण त्रिशूल नहीं है? सादर ओके। हमारे पास कोई, मैं ये थोड़ी हूँ कि मदारी हूँ, कोई डमरू बजा दिया और मैंने हो गया। नहीं, काफी सारे लोग जो है ऐसे ही लेके घूमते नहीं, हैं। अभी आप बोलो तो अभी आपको प्रणाम दिखा देता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ। ओके। नहीं, अभी काफी सारे लोग भी हैं स्टूडियो में, खामखा सबको नुकसान हो जाए क्या? नहीं, आप बोलो तो दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे। नहीं नहीं, आप तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी तकलीफ ना हो। जी जी। तो वैसे मतलब जैसे तांत्रिक जी आप जो है अपनी तंत्र क्रियाएं करते हैं, और आप हाँ। काफी सारा समय हो चुका है इन क्रियाओं को करते हुए। हाँ जी। तो कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि किसी नकारात्मक शक्ति ने जो बहुत ही पावरफुल हुई हो, आपके ऊपर अटैक कर दिया और आपको हानि पहुंचाई हो? हाँ किया। ओके। एक समय मैं एक जंगल के अंदर कुछ कार्य कर रहा था। ठीक है। कुछ विधि कर रहा था, जो मुझे अपना करना था, जो कर्म मैं अपना कर रहा था। ठीक है। वहां पे एक लेडीज थी और उसके साथ में था एक बच्चा। ओके। ठीक है। जो कि वो इतनी गंदी शक्ति थी। ओके। आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जी। हाकनी। ओके, ये क्या होती है हाकनी? हाकनी ये होती है, जी। जैसे कोई लेडीज है, जी। ठीक है, उसके पेट में बच्चा है, जी। मैरिड लेडीज है, उसके पेट में बच्चा है, डिलीवरी का समय, और उसकी कई बार आपने देखा नहीं, कुछ चीजों को लेकर उसकी मृत्यु हो जाती है, और बच्चों को भी लेके बच्चा भी मोक्ष हो जाता है उसका। ठीक है। ठीक है। तो वो वहां पे थे। ओके। और उसने मेरे को पहले उसने इशारा भी किया, उसने मेरे को हिंट भी दिया कि यहाँ से चला जा तुम, ओके, वरना बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाएगा। जी। फिर मैंने गौर नहीं किया, वो चलो ठीक है, करने दो, कोई इशू नहीं है। मैं तो अपना जो काम कर रहा था, मैं तो अपना कर्म ही करूंगा। जी। मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है इस दुनिया से। जी। उसने इतना भयंकर झटका दिया मेरे को, पीछे कमर के मारा, इतना भयंकर झटका दिया जी। कि मैं खुद को नहीं संभाल पाया। लेकिन चलो ठीक है, ये सारी चीजें मेरे पास सिद्ध की हुई थी, तो मैं अपने आप को कैसे भी करके मैंने संभाला। ओके। फिर मैंने उसको पूछा, तू भाई कौन है क्या नहीं है, तुमने मेरे को डिस्टर्ब क्यों किया? मैंने कभी नहीं किया तेरे को। तो उसने बोला कि मैं हाकनी हूं, ठीक है, और मेरा बच्चा पेट में खत्म हो गया, मेरा बच्चा मेरे साथ में, और मैं हूं, और उसके सर पे बाल नहीं था। ओके।
वो एकदम गंजी थी, उसके सर पे बाल नहीं था। ओके उसको बोलते हैं हाँक नहीं सकती, ठीक है। Okay. उसने मेरे को ये चोट पहुंचाई थी, ये हानि पहुंचाई थी। ओके फिर मैंने उसको बोला, उसने मेरे को ये बोला कि तुम मेरे को सिद्ध करो, तुम मेरे को मोक्ष कर दो इस दुनिया से, मैं मेरे बच्चा तड़प रहे इस जंगल के अंदर, कोई हमारा नहीं है। ओके तब उसने बोला कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। ओके फिर मैंने उसको सिद्ध किया, उसको मोक्ष किया, फिर मैं अपना काम करके वहां से निकला। तो हाँक नहीं सकती बहुत गंदी। ओके, इसका जिक्र तो हमने भी पहली बार ही सुना है, मतलब ये भी कोई शक्ति होती है हाँकने? हाँ होती है। ओके आपने देखा होगा कोई बच्चा कोई पेट में खत्म हो जाता है, तो वही चीज है। ओके। और वैसे तांत्रिक जी, आपने जो है काफी सारी शक्तियों के बारे में जिक्र किया और उनके बारे में बताया कि वो कैसे बनते हैं। हाँ हाँ अक्सर हम सोशल मीडिया पे एक चीज का जिक्र और सुनते हैं, कर्ण पिशाचनी का। हाँ। ये क्या होती है कर्ण पिशाचनी? होती है। ओके कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है कर्ण पिशाचनी वो चीज होती है जे अगर उसको सिद्ध कर लेते हैं, जी। ठीक है, हम्म तो जन्म, मरण, ओके भूतकाल, मतलब तीनों चीजें पहले ही पता चल जाती है ओके कि आगे इसके साथ में क्या होने वाला है, ये क्या चाहता है, या आगे इसके साथ में क्या होगा। ओके तो उसकी तीनों चीजें ही सिद्ध करनी पड़ती है। ओके। और आपने जो है कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कर रखी है? यह जरूर कर रखा है मैंने। तो मतलब जैसे अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत सारे तांत्रिक बोलते हैं कि हमने जो है कर्ण पिशाचनी के साथ में संभोग भी कर रखा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इनमें जैसे हम कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करते हैं, जी ठीक है, तो एक तो होता है कि हम अपनी उसको पत्नी के रूप में सिद्ध करें, ओके ताकि वो अपने से इच्छा रखे, अपने से भावना रखे, अपने पे मोहित होकर उससे हम संभोग करें। ओके एक होता है कि अपनी बहन के रूप में उसको सिद्ध करें, ओके एक होता है अपनी माँ के रूप में सिद्ध करें। ओके और मैंने भी कर रखा है, जी मैं अपनी माँ के रूप में मैंने सिद्ध कर रखा है। जो चीज होती है उसका आशीर्वाद है, ओके ठीक है, और वो कर्ण पिशाचनी मेरा साथ भी देती है। ओके जहां मैं अटक जाता हूँ, पहली बात तो अटकता ही नहीं, जहां खुदा न खास्ता कोई चीज हो जाती है और वो जी। किसी को कुछ करना है, जी तो ये मान लो कि ओके। पर मतलब तांत्रिक जी, आपको क्या लगता है, मतलब किसी भी पिशाच के साथ में या अपने से नकारात्मक शक्ति के साथ में संभोग भी कर सकते हैं? हाँ, ओके जिसको जैसा रूप में हम सिद्ध करेंगे वो वैसा। ओके। और वैसे तांत्रिक जी, अक्सर हम जो है ना अघोरियों और तांत्रिक के साथ में पॉडकास्ट भी करते रहते हैं, और मैं खुद जो है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ। बहुत सारी मतलब जो धर्म ग्रंथ हैं उनको मैंने थोड़ा बहुत रीड कर रखा है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, आप मेरे पास में आए हुए हैं और आप बहुत सारी चीजों की जानकार भी हैं, तो मुझे बताइए कि सनातन धर्म के अंदर और अपने हिंदू धर्म के अंदर ऐसे कौन से भगवान हैं जिनकी, वो भगवान तो हैं लेकिन ना तो उनकी जो है मूर्तियां, ना फोटो हमारे घर में मिलेगी, और ना ही कोई सनातन धर्म का इंसान उनकी पूजा करता है? सही बोला आपने जी। अभी तक जितने आए किसी ने कोई ये चीज बताई आपको? नहीं, तभी मैंने आपसे पूछा है। अपने हिंदू धर्म के अंदर है जी एक नारद मुनि। ओके कभी आपने कहीं देखा होगा घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसके कई पड़ोसी क्या बोलते हैं, इसका बेटा तो नारद मुनि है, बोलते हैं ना जी तो नारद मुनि एक ऐसा इंसान था, उस समय जो शिव जी की बारात गई थी भोलेनाथ की, जी तो उस समय वो पहले बारात से पहुंच गया पार्वती के पास, जी और उसको भी उसने भड़का दिया। ओके जी भड़का दिया, लेकिन शादी तो हुई, शादी तो हुई, कुछ नहीं हुआ ना। वहां से ये मान लो कि वो जो नारद मुनि है, ठीक है, अपने हिंदू धर्म के इतिहास गवाह उठा के देख लो, अपने इंडिया के अंदर ना तो उसका मंदिर मिलेगा, जी ना उसकी फोटो लगी होगी। किसी के घर में देख लो, आप पढ़े लिखे हो, आपको, आप समझदार हो, आप खुद देख लो कि आप अपने घर में भी उसकी फोटो है क्या? नहीं, कोई नहीं है ना। तो वो एक नारद मुनि है। ओके वो इधर इधर ओके वो अलग करता है, किसी को एक नहीं होने देता। जी तो उसको बोलते हैं नारद मुनि। ओके अपने घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई पड़ोसी नहीं बोलते इसका बेटा तो नारद मुनि है, जी तो उसको बोलते हैं नारद मुनि। वही एक ऐसा इंसान है जो कि अपने हिंदू धर्म के अंदर, ठीक है, हिंदू धर्म के अंदर उसकी ना तो फोटो है, जी ना कोई मंदिर है, ना उसको कोई पूछते हैं, जी और ना कभी अपने हिंदू धर्म के अंदर उसका नाम रखते कि नारद मुनि, नाम भी नहीं रखते। इतना भी बता दूं मैं आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जी। तो ये चीज है। और वैसे तांत्रिक जी, आजकल हम सोशल मीडिया वगैरह पे सब एक्टिव रहते हैं, और अक्सर मैं जो है कई सारी वीडियोस देखता हूँ, कई सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, वहां पे एक टॉपिक जरूर निकल के आता है वशीकरण का। क्या है वशीकरण? होता है आज के टाइम में? होता है, करने वाला चाहिए। ओके सब चीज होती है, ठीक है। वशीकरण होता है, करने वाला चाहिए। ओके। वैसे तांत्रिक जी, कई सारे जो हैं वशीकरण के नाम हम सुनते हैं, किसी ने मनमोहिनी वशीकरण कर रखा है, कोई पुतला वशीकरण। तो वैसे ही आप जो है कौन सा वशीकरण सिद्ध करके आए हैं? मैंने महामोहिनी वशीकरण सिद्ध किया हुआ है। ओके। उच्चाटक वशीकरण सिद्ध किया हुआ है, जी। ठीक है। और जो एक चीज आपको मैं बता दूं जी,
अभी तक किसी ने सिद्ध नहीं किया। पंजा वशीकरण। पंजा वशीकरण, ओके, इसमें क्या होता है, मतलब ये किस चीज का पंजा है? ये कोई व्यक्ति का पंजा है, ओके, किसी इंसान का पंजा ही। ठीक है। उसकी आत्मा इतनी तड़फ रही थी, तो मैंने उसको वचन दिया हमेशा के लिए ओके, कि तुझे इस दुनिया से मोक्ष करवा दूंगा, लेकिन जब तक मेरी उम्र रहेगी तब तक तू मेरे साथ में रहेगा। ओके, तेरी जो ताकत है, तेरी जो शक्ति है, मेरे साथ में रहेगी, और जो मैं काम बोलूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। ओके, तो ये पंजा वशीकरण है जी। आज ये अगर मैं वो चीज आपने नहीं देखी जी कि चील को एक मछली, एक चूहा दिख जाता है, जी वो सीधा आती है, जी उसको अगर पंजे में पकड़ ली तो वो मर जाएगी, उसको छोड़ेगी नहीं अपने शिकार को। जी। तो वही एक पंजा वशीकरण है। जे अगर मैं इसको बोल दूं कि बेटा तेरे को ये चीज यहाँ पे ये करनी है, इसको इतना बस में करना है लड़के के पंजे में कि वो लड़की नहीं जानी चाहिए, कि उसके फैमिली, उसके परिवार छोड़ दे उसको। ओके, तो वो ये पंजा वशीकरण है। ओके, मतलब तांत्रिक जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपके साथ हाँ, ये रहेगा। ये मेरे साथ में रहेगा। ओके, आप खुद इसको हाथ लगा लो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ ये कोई व्यक्ति का है। ओके, तो मतलब जैसे तांत्रिक जी, आप कुछ केस बताना चाहेंगे जहां पे आपने इस पंजे वशीकरण का जो इस्तेमाल किया वो बहुत ही रेयर कंडीशन के अंदर? हाँ जी। एक बार मैं, कोई फैमिली आई थी मेरे पास, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी हमारी जो लड़की है, ठीक है, हमारी जो लड़की है अपने ही टीचर से एक संबंध बना रही है, ओके, और उसने ऐसा कुछ कर दिया कि हम जब नाइट में सो जाते हैं तो वो उठ के चली जाती है उसके घर पे, उसके पास में। अब आप बताओ करे क्या, इसका छुटकारा दिलाओ हमें। जी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक दिन मैंने एक आत्मा को सिद्ध किया, ओके, ठीक है, और उससे मैंने ये वचन लिया। फिर मैंने इसको ये चीज बोली ओके, कि जो तुम्हारे मम्मी पापा है, ठीक है जी, इनके, ये लड़की उनकी जो बेटी है, इनके पंजे में, इनके बस में इतनी हो जानी चाहिए ओके, कि बेंचो आजाद ना हो सके। वो एडी से लेके चोटी तक का जोर लगा ले, वो आजाद ना हो सके। तब मैंने ये कार्य उस पे किया था, ओके, मजबूरन, क्योंकि आज किसी की कन्या, उसकी लाइफ खराब हो रही है, उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है, तो किसी का हम अच्छा करें तो कुछ नहीं होने होगा, किसी का भलाई करना चाहिए। ओके। वैसे तांत्रिक जी, मतलब जैसे आपने बताया कि ये जो पंजा वशीकरण है आपने बहुत ही खतरनाक सिद्ध कर रहा है, हाँ, तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे खतरनाक और पावरफुल वशीकरण कौन सा है? ये पंजा वशीकरण यही है। हाँ, ओके, अभी तक किसी ने सिद्ध नहीं किया। जी। किसी इतने पॉडकास्ट में आपके आए, किसी ने बोला कि मैं पंजा वशीकरण मैंने सिद्ध किया हुआ है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने किया हुआ है पंजा वशीकरण। ओके। वैसे तांत्रिक जी, जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया पे हम वशीकरण के बारे में सुनते हैं, तो वैसे ही कई सारे जो तांत्रिक आते हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं कि 2 घंटे में वशीकरण हो जाएगा, 3 घंटे में। वशीकरण ये चीज नहीं है कि यार हमने किसी को पकड़ा, किसी के घर में कैद कर दिया, किसी के कमरे में कैद कर दिया। ये थोड़ी होता है वशीकरण के हाँ 2 मिनट में कर दूंगा, 2 घंटे में कर दूंगा, 5 दिन में कर दूंगा, 9 दिन में कर दूंगा। जी। वशीकरण के अंदर जे अगर कोई करने वाला इंसान होगा, मैं करता हूँ, गारंटी के साथ करता हूँ, चाहे कोई बंदा मेरे सामने बैठे, ओके, और जो टाइम मांगू वो टाइम दे मुझे, जो चीज है मैं मांगू, जो मुझे सामान चाहिए वो सामान ला के दे, वो उपलब्ध करवाए। वशीकरण के अंदर टाइम जो लगता है वो 24 से 26 दिन के समथिंग लगता है। ओके। आज यार 1-2 घंटे के अंदर हम किसी बच्चे को भेजेंगे, वो घी नहीं ला पाएगा, ट्रैफिक में अटक जाएगा, मार्केट में अटक जाएगा, तो 2 घंटे में वशीकरण नहीं हो गया। ओके, आप सोचो ना, ये चीज 2 घंटे में कोई वशीकरण नहीं होता है। कम से कम 25 से 26 दिन का समय लगता है जी। और जो उसके अंदर सामान सामग्री लगती है वो उस इंसान की लगती है जो करवाना चाहता है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी लोग दावा करते हैं 2-3 घंटे का, वो सब फ्रॉड है, लोग सब गलत है। ओके, मैं तो कहता हूँ जे अगर कोई मेरे को भी फोन करे ना, तो मेरे को वीडियो कॉल करे पहले। ओके, ऐसे मेरे से काम ना करवाए, मेरे को वीडियो कॉल करे, ओके, उसके बाद काम करवाए, जब उसको दिल की संतुष्टि मिले कि वाकई में मैं खुश हूँ, सही इंसान से बात कर रहा हूँ। ओके। आज के समय बहुत फ्रॉड हो रहा है, जी। तो वो चीज गलत है। ओके। मैं तो बोलता हूँ जिस इंसान को फोन करो पैसा भेजने से पहले तो उससे वीडियो कॉल पे बात करो, उससे मिलो, तब आपको पता चलेगा, आपको दिल की संतुष्टि मिलेगी कि हाँ हम किसी सही व्यक्ति के पास गए हैं। ओके, तो मतलब जैसे तांत्रिक जी, अगर अपन को किसी भी इंसान पे वशीकरण करवाना है तो अपन को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उस इंसान की? उसके वस्त्र, ओके, उसके पैर की मिट्टी, ओके, ठीक है, उसके बाल, जी, उसके अंदर के जो कपड़े होते हैं वो, उसका रुमाल हो गया, ओके, और उसकी फोटो, ओके, नाम
जी। जहां वो रहता है उस सिटी का नाम, ये डिटेल्स अपने को पूरी टोटल चाहिए। सिर्फ फोटो और नाम से भी वशीकरण होता है, लोग दावा करते हैं। नहीं नहीं, गलत चीज है। ओके ऐसे तो यार मैं मोदी पे वशीकरण कर दूंगा, मैं नाम नहीं जानता, उसका फोटो नहीं जानता। ओके आप सोचो, आप मेरे को बोलोगे उस वसुंधरा पे कर, तो मैं कर दूंगा जी। ऐसे नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। ओके जो चीजें मैंने बताई है वो चीजें चाहिए तब वशीकरण होगा, ओके ऐसे नहीं होता। ओके। तो मतलब तांत्रिक जिसके पास में इतनी सारी चीजें नहीं है और वो फिर भी अपने प्यार को पाना चाहता है, तो इसमें फिर अपन किस तंत्र क्रिया का उपयोग करेंगे? चलो आज एक चीज बताओ जी ये चीजें कोई लड़का है उसके पास नहीं है जी। वो काफी समय मतलब काफी दूर रहता है जी। ठीक है, तो उसको इस चीज के बारे में पता चलना चाहिए, उसको पता रहना चाहिए कि हाँ अपनी जो जीएफ थी, अपनी जो होने वाली बनने वाली वाइफ थी, उसको ये चीज बहुत पसंद थी खाने के लिए। ओके तो वो चीज हम पे काम में ले सकते हैं, ओके वो चीज अपने काम में आएगी। ठीक है। उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, मतलब उस चीज का, खाने वाली चीज का? वो चीज अपने को चाहिए जी। उसका फोटो, उसका नाम, जिस सिटी में रहती है उस सिटी का नाम, ठीक है। ओके ये डिटेल चाहिए जी। और जो अपने को कर्म कांड करना है फिर वो हम कर्म कांड करेंगे ओके और सेम पूरा उसको सफलता प्राप्त होगी। ओके। वैसे कई बार है ना, हम मूवीज वगैरह में भी देखते हैं कि किसी भी इंसान ने किसी को कुछ खिला के अपने वश में कर लिया, हाँ है ना? तो लाइक ये किस टाइप का तंत्र होता है, ये कौन सा वशीकरण होता है कि अपन किसी को कुछ खिला के अपने वश में कर रहे हैं उसको? होता है। जी ये नहीं होता कि हमें जैसे कोई लड़का को लड़की है जी। वो अलग हो गई, लड़की को कोई चीज खाने में पसंद है, जी लड़के को खाने में पसंद है, जाहिर सी बात है कि सबको पसंद है। जी। तो भाई लड़की अलग हुई है, लड़का अलग हो गया। भाई लड़की बोल दी अपने को कि गुरुजी ये चीज हो गई हमारे साथ में, मुझे वो चाहिए इंसान। तो ये नहीं है कि शायद वो 10-20 रुपए कोई मिठाई उठा के लेके आ गई, उसके मन पसंद तो वो उसको खिलाई हो गया वशीकरण। वो चीज नहीं होती है। उस मिठाई को जिस शख्स को, जो शख्स अलग हुआ है उस शख्स को जो चीज पसंद है वो चीज लेके आओ और किसी अघोरी, किसी तांत्रिक के दौरान, कुछ मंत्र उच्चारणों के दौरान उसको सिद्ध करवाओ। अगर वो आपको बोलते हैं कि आप इसको इतने दिन वहां पे रखो, कुछ यहाँ पे इतने जो मंत्र होते हैं वो उच्चारण करवा, तो उस चीज को सिद्ध किया जाता है कर्म कांड से। फिर वो चीज उसको खिलाओ, फिर वो अपनी तरफ मोहित होगा। वैसे तांत्रिक जी, एक वशीकरण का जिक्र हम अक्सर और सुनते हैं, संभोग वशीकरण का। हाँ। ये संभोग वशीकरण क्या होता है? होता है जी। संभोग वशीकरण वो होता है जी कि एक तो अपनी जो आत्मा होती है जी, ठीक है, उसके प्रति मोहित है जी, ठीक है, कि अपने को वो चीज चाहिए, अपने को उसके साथ में संभोग करना है। ओके ठीक है जी। तो संभोग वशीकरण तब होता है। ओके ठीक है। और आज के समय क्या होता है जी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ अपने घर के कोई निजी व्यक्ति के लिए, आप समझ रहे हो मैं कहाँ पे बोलना चाहता हूँ जी। ठीक है, वो आज के समय करवा लेते हैं। ठीक है। संभोग वशीकरण ही होता है, एक वशीकरण से वो चीज निकली हुई है। ठीक है। संभोग वशीकरण भी होता है, लेकिन संभोग वशीकरण वो होता है एक अपनी जो कामा, जो आत्मा है उसको शांति देने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए संभोग वशीकरण होता है। ओके। और मैं करता हूँ। ओके। कभी आपने किया है किसी पे संभोग वशीकरण का इस्तेमाल? हाँ किया। ओके, कुछ केस आप बताना चाहें? हाँ किया। ओके। कोई लेडीज आई थी मेरे पास जी। ठीक है, उसका हस्बैंड था जी। उसका अफेयर कहीं बाहर चल रहा था जी। उस लेडीज ने मेरे को बोला गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। आज आपको ही पता है कि लेडीज और जेंट्स हो, सबके मन में सबके ये चीज होती है जी। होती है नहीं होती, होती है ना। तो वही चीज है, उस लेडीज ने मेरे को बोला कि गुरुजी मेरा जो हस्बैंड है, होने वाला हस्बैंड है, वो मेरा हस्बैंड कहीं बाहर है, कहीं बाहर उसका चक्कर चल रहा है जी। और मैं उसको बोलती हूँ कि भाई मुझे भी इन चीजों की जरूरत है, तो मेरे पास भी बैठ, मेरे को समय दे 2 मिनट का, मेरे से प्रेम प्यार से बात कर। ठीक है। तो वो इंसान जो उसका हस्बैंड था वो उसके मतलब मुंह ही नहीं लगता था। ओके। ठीक है। तो उस लेडीज ने बोला गुरुजी मैं कहाँ जाऊं, आपको आप बताओ जी। मेरे को कुछ करवाना संभोग वशीकरण। मैंने बोला हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ओके। तो मैंने सारे उसके डिटेल्स मंगाई, सारा सब कुछ देखा। ठीक है। तो मैंने जो देखा था टोटल, वो इंसान कहीं बाहर था। ओके। ठीक है। और मैंने उस लेडीज को हटाकर मैंने संभोग वशीकरण उनका करके दिया। ओके। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। और आज वही उसका हस्बैंड ओके। उसके अलावा कहीं नजर भी उठा के नहीं देख सकता। उसको पाप नहीं महापाप समझता है वो। ओके। पाप नहीं महापाप समझता है। ओके। कि नहीं, जो कुछ है होने वाली मेरी धर्म पत्नी है, ओके। मेरी पत्नी सब कुछ है। ओके। तो आज वो उसी के कहने में चल रहा है और जो उसकी मन की इच्छा है संभोग वशीकरण उससे
ओके। तो मतलब जैसे तांत्रिक जी आपके पास तो बहुत सारे केस आते होंगे, तो बहुत सारे लोग जो है टाइम पास कराने के लिए भी संभोग वशीकरण कराने के लिए आते हैं। मैं करता ही नहीं, ओके मैं करता ही नहीं हूँ। Okay. मैंने क्या बोला, पहले मैं अच्छा करता हूँ, बुरा नहीं करता। ओके और बुरा मैं शत्रुओं के लिए करता हूँ। ओके आते हैं मेरे पास कई लड़का कई लड़की आते हैं, गुरुजी ये करना 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। मैं बोलता हूँ नहीं। वो बोलते हैं गुरुजी पैसे ले लो, ओके 50,000 ले लो, लाख ले लो, 5 लाख ले लो। मैं करता ही नहीं हूँ, बात खत्म। मैं सिर्फ एक हस्बैंड एक वाइफ के लिए करता हूँ। किसी का घर बसे, किसी का घर उजड़े ना। ओके। मतलब जैसे तांत्रिक जी आपने बता दिया कि जो वशीकरण होता है वो ऐसे ऐसे होता है। हाँ। लेकिन जैसे हम जो आम इंसान है वो कैसे पहचान सकते हैं कि सामने वाले पे वशीकरण हो रखा है? क्या पहचान होती है वशीकरण की? किसी इंसान पे अपने को देखना है कि यार ये अलग हो रहा था, जी इस पे कुछ किया या नहीं किया, तो जी। वशीकरण का उसका जो प्रभाव है वो ऐसे पता चलेगा। एक तो उसकी लाल आंखें रहेगी, ओके ठीक है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा। जी जो हम बोलेंगे तो उसका वो गलत जवाब देगा, ओके ठीक है। खाना टाइम पे नहीं खाएगा, ओके ठीक है। जो जिसके बस में है बस उसी की बात मानेगा, वो जो बोलेगा उस समय ही वो व्यक्ति खाना खाएगा, भोजन ग्रहण करेगा। ओके अन्यथा जो हम बोलेंगे तो वो चीज नहीं होगी। तो कोई व्यक्ति जो किसी पे गलत वशीकरण करके रखा है और करके रखा है, तो वो कोई इशू नहीं है, वो भी मैं काट करता हूँ, वो भी मैं हटाता हूँ। मैंने क्या बोला, वो शत्रुओं का नाश करता हूँ। तो किसी कोई गलत व्यक्ति इंसान कोई गलत वशीकरण करके रखा है तो उसकी काट करता हूँ। ओके। वैसे तांत्रिक जी जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और उन्हें डर रहता है कि वो तांत्रिक के पास जाएंगे, थोड़ा उनको डर रहता है, तो कुछ आप उनके लिए ऐसा टोकटा उपाय बता सकते हैं जिससे कि वो सामने वाले के दिल में अपने लिए प्रेम जगा सकें? कुछ छोटा सा टोकटा या उपाय जिसका वो इस्तेमाल कर सकें। जरूर जी। अपने को एक केला लेना है, ओके केला, ठीक है। ठीक है उस व्यक्ति के ऊपर जिसको हम भाई चाहते हैं कि वो अपनी तरफ मोहित हो जाए, तो उसके ऊपर उसका नाम लिखना है, उसके नीचे उसका नाम लिखना है, ठीक है। जो हम लड़के का नाम लिख रहे हैं, लड़की का नाम लिख रहे हैं, जिसको हम अपनी तरफ मोहित करना चाहते हैं, वो नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ओके उस केले पे लिखते हैं, ठीक है जी। लिखकर जो पीपल होता है वहां जाना है, जी। लड़के की फोटो लेके जानी है, पासपोर्ट साइज लड़की की फोटो लेके जानी है, जिसपे जो कर रहा है, जिसको जो मोहित करवाना चाहता है, ठीक है, ये लेना है। और वो फोटो, दोनों फोटो उस केले का थोड़ा छिलका उतार के उसके अंदर डाल के, जो पीपल का पेड़ होता है, एक हाथ जितना इतना खड्डा खोदना है जी। इतना बड़ा, और उस जड़ के अंदर डाल देना है। ओके। क्योंकि एक पीपल का पेड़ एक ऐसा है कि उसके अंदर, अपने हिंदू धर्म के अंदर 36 करोड़ देवी देवता का वास होता है। ओके ठीक है जी। तो उनके चरणों में जो हम रहेंगे तो उनके ही आशीर्वाद से हमारा प्रेम उजागर होगा जी। और 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा रिजल्ट। और इसमें कुछ 2 मंत्र उच्चारण होते हैं, ओके। वो किसी को नहीं पता है तो आप मेरे को फोन करना बाकायदा, ओके। मैं आपको मंत्र बताऊंगा, फिर ये कार्य करना है। जे अगर आप ऐसे करोगे तो वो पूर्ण नहीं होगा आपका।